एमएलसी की 27 सीटों के लिए मतदान जारी है। दोपहर 12 बजे तक लखनऊ में 73.04% मतदान हुआ है। दोपहर 12 बजे तक की अगर हम बात करें तो उन्नाव में 66.35% मतदान हुआ है। उन्नाव लखनऊ सीट पर 68% मतदान। कुल 4018 वोट में से अब तक 2758 वोट पड़े हैं। 27 सीटों पर सुबह 12 बजे तक 60.92% वोटिंग हुई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, 27 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 12 बजे तक आंकड़ा जो है वो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से। एमएलसी की 27 सीटों के लिए मतदान जारी और 4018 में से लगभग 2000 के तक वोट पड़ चुके हैं। पूज्य महाराज जी आए थे तो यही लग रहा है बहुमत से, क्या पूरा माहौल यही है कि बहुमत से हम लोग जैसे चुनाव जीते थे विधायक गण लोगों का, एमएलसी का भी बहुमत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलसी चुने जाएंगे। और इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। सब लोगों का पूरा एक विचार उत्तर प्रदेश की जन जन का है, पार्षद गण का है, विधायक गण का है, सांसद गण का है, सभी लोगों का है कि बनना है भारतीय जनता पार्टी को। योगी जी के अंतर्गत ही सबको रहना है। योगी जी की सरकार के माहौल में ही उत्तर प्रदेश को, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना और बढ़ाना। उम्मीदवारों को पर्चे नहीं भर दिए गए, जी ऐसे ही ठीक उस पर पर्चे रद्द किए गए जी, इनसे क्या उम्मीद करें? अच्छा, अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो सभी सीटें सीट पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि फतेहपुर में 2150 मतदाता है, वहीं कानपुर देहात में 1553 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बात करें अगर कानपुर नगर की, तो कानपुर नगर में कुल 1605 मतदाता हैं। हम इस वक्त एक मतदान केंद्र पर खड़े हुए हैं। ये कल्याणपुर विकास खंड कार्यालय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल इस मतदान केंद्र के बाहर तैनात किया गया है। इस मतदान केंद्र पर कुल 145 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपना एमएलसी चुनेंगे। हालांकि इस सीट पर सीधे और सीधे सपा और भाजपा की टक्कर देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी दिलीप सिंह यादव, कल्लू यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष रहे अविनाश सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल जो नतीजा होगा वो 12 अप्रैल को निकलेगा। फतेहपुर में ही मतगणना होगी, लेकिन जिस तरह से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने की जो जिला प्रशासन की कोशिश है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी दिखती हुई नजर आ रही है। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। जी आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। अनिल जी, इस बार जो है आप मतदान करने आए हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश का रुझान क्या होगा? एक तरफा जीत रहे हैं। सारी सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है। जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह का सहयोग मिल रहा है परिषद में भी, और खास तौर पे हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि परिषद में भी भाजपा का बहुमत होना चाहिए। वाराणसी में लड़ाई किसकी देख रहे हैं, निर्दल बनाम बीजेपी या निर्दल बनाम सपा? एक तरफा हम जीत रहे हैं। लोग दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई अपने आप में लड़ रहे हैं। बीजेपी के सुदामा पटेल ने ही बीजेपी पर भरोसा नहीं जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हमारे साथ खड़ी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये कहीं ना कहीं से एक भ्रामक प्रचार ये किया गया हमारे उम्मीदवार के खिलाफ। ये कतई कहीं से उचित नहीं है और ये बात एक जिम्मेदार कार्यकर्ता नहीं कह सकता, और ऐसा उन्होंने कहा भी नहीं होगा। तोड़ मड़ोड़ कर कहीं से ये बात प्रचारित की जा रही है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। ये उचित नहीं है। और जहां तक रह गई, तो हम जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाती है वो चुनाव लड़ता है। हम तो एक सिपाही ही हैं, कार्यकर्ता ही हैं। वोट तो मतदाता देता है, मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, भाजपा के नाम पर देता है, भाजपा के विजन के नाम पर देता है, उसको आधार बनाकर वोट देता है। इस चुनाव में भी उस मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट मिल रहा है। लड़ाई किसकी समझ में आ रही है? लड़ाई हम एक तरफा जीत रहे हैं, लोग दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ अनिल राजभर जी थे, इनका कहना है कि लड़ाई एक तरफा है और किसी प्रकार का भ्रामक स्थिति फैलाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में मोदी योगी के विजन में सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। विधानसभा की 35 सीटों पर आज, विधान परिषद की 35 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, चुनाव हो रहा है, ग्रामीण खासकर ज्यादा तबका इसमें भाग लेता है। आप उसी क्षेत्र से आते हैं, केंद्र के मंत्री तक पहुंच चुके हैं। आज इस चुनाव किस तरह देखते हैं, क्योंकि 32 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें विधान परिषद में भी बहुमत की ओर है?
9 सीटों पे निर्विरोध बीजेपी के लोग जीत चुके हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। उन 27 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। लखनऊ में रामचंद्र प्रधान जी जीतेंगे। बाकी जहां जहां चुनाव हो रहा है बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे। पूर्ण बहुमत हमें विधान परिषद में मिलेगा, जिससे विधान परिषद में गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, छात्रों को, महिलाओं के लिए जो भी जनहित के कानून पास होंगे उनको विधान परिषद में भी हम पास करा लेने का काम करेंगे, जिससे उनको जनता के बीच में जल्दी लागू करने में हमें सफलता मिलेगी। जनता को जल्दी उसको लाभ दे पाएंगे। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके पर्चे छीने गए, उनके प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, अवैधानिक तरीके से उनके पर्चे खारिज कराए गए। यही वजह है कि उनके निर्विरोध भी चुने जा रहे हैं और जो जिस तरह से प्रशासन और पुलिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव। नंबर 1 के झूठे हैं वो अपने, जब उनकी सरकारें थी तो वो करते थे, अपनी सरकार में उन्होंने किया। अगर पर्चे छीने जा रहे होते तो 27 सीटों पर चुनाव नहीं होता। आज 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी लोकतंत्र पर विश्वास करती है। किसी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती, बल्कि जनता के हित के लिए उसकी जो मर्जी हो उस तरीके से वोट दिलाने का काम करती है। तो वोट दिलाने का दो लोग अपनी मर्जी से बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, कानून का राज चाहते हैं इसलिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं, विकास का काम चाहते हैं इसलिए लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बीजेपी के ही प्रत्याशियों को जिताने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने 2 ब्लॉक प्रमुखों को निष्कासित किया और इसके साथ 2 जिला पंचायत सदस्यों को भी किया। तो क्या सब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ रहे हैं क्या? देखिए, वो लोगों ने, उनको विश्वास हो गया कि जो है समाजवादी पार्टी केवल गुंडागर्दी करती है, अपराध करती है और उसका भविष्य खत्म हो चुका है। विकास के नाम पर वो लोहिया जी के नाम पर वोट मांगने का काम करती थी, लेकिन जातिवाद करती थी। कोई लोहिया जी का नारा नहीं, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने के बजाय कब्रिस्तान की बाउंड्री खिंचा करके मुर्दों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किया अखिलेश जी ने। जिंदा आदमी के लिए उन्होंने काम नहीं किया। इसलिए ऐसी जो विचारधारा जो जनता को पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ ना बीजेपी के साथ खड़े हो रहे हैं और ऐसे लोगों को ही उन्होंने निकालने का काम किया है। कौशल किशोर जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पत्नी विधायक हैं। फिलहाल इनका कहना है कि जो विधान परिषद की 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और आने वाले जो परिणाम होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहिद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एमएलसी के लिए मतदान जारी है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास जी हैं। रविदास जी, आज एमएलसी का चुनाव हो रहा है, ये सीट समाजवादी पार्टी को जाती थी काफी दिनों से, इस बार क्या कितना संघर्ष है? कि इस बार ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। सत्ता पक्ष, प्रशासन, पुलिस और गुंडे ये सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ता के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने, पुलिस के संरक्षण में अपराधी जो हैं वो हमारे मतदाताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं। सत्ता का, पैसे का खुलेआम दुरुपयोग हुआ है। लोकतंत्र की आज पूरे प्रदेश में हत्या हो गई है। जैसे आज से 47 साल पहले हत्या हुई थी, वही आज माहौल है। हम लोग आपातकाल में 20 महीने जो है जेल काटी थी, आज वैसा ही माहौल है। आज प्रदेश में तानाशाही है और ये चुनाव जो हो रहे हैं ये निष्पक्ष नहीं है। हम लोग वोट डाल के आए हैं, मतगणना 12 को होगी, लेकिन मतगणना पहले ही मुख्यमंत्री आवास में हो चुकी है। जिन सीटों पे मतदान हो रहा है इसमें समाजवादी अपने आप को कहाँ देखती है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो विधायक हैं, उनका कहना मैं 27 के 27 जीत रहा हूँ। देखिए, हमने आपसे कहा, ये जब सत्ता दुरुपयोग कर रही है, जब प्रशासन, पुलिस, गुंडे धमका रहे हैं, तो ऐसी हालात में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वही होना है। इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में जो है वो विधान परिषद में बहुमत प्राप्त करके ये मनमानी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, उनका भारतीय जनता पार्टी कहना है कि 9 जो प्रत्याशी निर्विरोध जो घोषित हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पाई। जगहों जगहों के ऊपर कितना झूठ बोलते हैं। उदयवीर सिंह का पर्चा छीन लिया गया, पर्चा फाड़ दिया गया। हम लोग शिकायत करने गए चुनाव अधिकारी से, हम खुद गए चुनाव अधिकारी के पास यूपी के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जगह जगह पर हमारे प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया गया, उनका पर्चा छीन लिया गया। प्रशासन के लोग उठा के ले गए प्रत्याशियों को, पुलिस और गुंडों से अपहरण कर लिया गया। ऐसे हालात में हम लोग चुनाव कैसे लड़ें? ये चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर गुंडा तंत्र को बढ़ावा मिल गया है। अब जो गुंडों लोगों ने पुलिस के संरक्षण में मतदाताओं को धमकाया है, उठाया है,
वो गुंडे खुलेआम प्रदेश के अंदर गुंडाई करने का काम करेंगे। इसलिए अपराध बढ़ने का काम होगा और लोकतंत्र की हत्या होगी। लेकिन हम लोग सड़क से लेकर के विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। तो ये रविदास मेहरोत्रा थे, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पर्चे छीने गए, आज जो मतदान हो रहा है उसमें लगातार गुंडई देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कितने बहुमत से आ पाते हैं, या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक या कार्यकर्ता या लगातार जो बड़े नेता हैं वो कहते आ रहे हैं कि पूरे 27 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे मतदान होगा। यूपी में एमएलसी 27 सीटों पर यहां पर चुनाव है जिन पर मतदान चल रहा है। मतदान के लिए 1,20,657 जो है मतदाता जो है मत का प्रयोग करने वाले हैं। 95 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं अपनी। 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। तमाम संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस पर। लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, विपिन हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मतदान डाले जा रहे हैं। इसके अलावा अविनाश भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विपिन, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, गोंडा में किस तरह से मतदान चल रहा है? क्या इस बार वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है? क्योंकि सपा और बीजेपी के अलावा इस बार निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो भी मैदान में है। जी राशि, हम आपको बताना चाहेंगे गोंडा में 26 बूथों पर मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। यहाँ पर करीब 4,908 मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी अवधेश कुमार मंजू सिंह जी हैं और वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भानु त्रिपाठी जी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष जो कि पप्पू यादव जी है, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है, वो चुनाव मैदान में है। अब देखने वाली बात ये होगी तो 12 अप्रैल को पता लगेगा कि कौन चुनाव में फाइट करता है कौन नहीं करता है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा के चुनाव भाजपा ने 7 की 7 विधानसभा अपने नाम की थी, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो कोई टक्कर दिख नहीं रही समाजवादी पार्टी की। लेकिन आप जानते होंगे कि 9 सीट भाजपा पहले ही अपने हाथ में रख चुकी है। 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं, ये मतदान केंद्र है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था लगी हुई है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो आके और मतदान कर चुके हैं। 12 बजे तक करीब 64% मतदान हो चुके हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डीएम और यानी कि कुल मिलाकर ये मतदान चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे ही जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है, किस तरह से वहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है? एमएलसी चुनाव को लेकर के यूपी के 27 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद लखनऊ उन्नाव के गोसाईगंज मतदान बूथ पर मौजूद है। ये वही जगह है जहां पर इस वक्त मतदान चला है। लखनऊ उन्नाव सीट का गोसाईगंज क्षेत्र है जहां पर मतदान चला, जिसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो स्थानीय पुलिस के जवान है, इसके साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो जवान है वहां पर वो भी तैनात किए गए। आपको बता दें, ये आप देख पा रहे हैं, ये सामने जो रूम हम आपको दिखा रहे हैं, इसी के अंदर लगातार सुबह 8 बजे से लेकर के मतदान चला, जो शाम को 4 बजे तक यहाँ पर जारी रहेगा। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए, चाहे वो स्थानीय पुलिस के जवान हो या फिर जो तमाम फोर्स जवान हो, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही लगातार जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर थे या फिर डीएम है, उनका भी यहाँ पर निरीक्षण हुआ है और आकर के उन्होंने यहाँ पर दिशा निर्देश दिए। जो भी उनके अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश दिए गए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर मतदान चला, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया जाए। जी चलिए, अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अविनाश, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया वहां पर चल रही है? जी देखिए, बिल्कुल मैं इसमें लखनऊ के नगर निगम प्रमुख यहाँ पर बूथ पर मैं मौजूद हूँ। ये लखनऊ का सबसे वीवीआईपी बूथ है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले जो पूर्व जी ये
वीवीआईपी बूथ है। यहाँ पर अभी अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक का भी यहाँ पर वोट है, जो राज्यसभा सांसद है सुधांशु त्रिवेदी उनका भी वोट है, बसपा सांसद जो सतीश चंद्र उनका भी वोट है, और ब्रजेश पाठक जो हालांकि ब्रजेश पाठक अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर वोट डालकर जा चुका है। साथ ही अभी कुछ ही देर पहले जो पूर्व डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा, वो अभी यहाँ पर वोट डाल के निकले हैं। केंद्रीय मंत्री जो कौशल किशोर है और उनकी पत्नी जय देवी, वो भी यहाँ पर वोट डाल के अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकली है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में केवल 27 सीटों पर ही जो एमएलसी के जो चुनाव है उनका वोट डाले जा रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरीके के जो बूथों पर है, और समाजवादी पार्टी की भी अगर बात करें तो जो लखनऊ से पहले एमएलसी प्रत्याशी थे, उनको सुनील सिंह सांजन को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से संयुक्त उन्नाव और लखनऊ से रामचंद्र जो कि शाह उनको प्रत्याशी बनाया गया है। सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर जो वोटिंग चल रही लगातार एक के बाद एक, चाहे कुल मिलाकर दिग्गजों ने वोट डाल दिए हैं और वोट अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, अभिषेक और विपिन, आप तीनों का तमाम जानकारी बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा